अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस्लामियत की किताब को डिस्कस करेंगे। क्लास 1 की किताब है इस्लामियत की, और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ज़कात। चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 है ज़कात, और पेज नंबर 15। तो आइए चलते हैं ज़कात की तरफ। चैप्टर नंबर 13 ज़कात की तरफ आ चुके हैं हम, और ज़कात के हवाले से यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि ज़कात अमूमन किस महीने में अदा की जाती है। तो जवाब है ज़कात अमूमन माह रमज़ान में अदा की जाती है। ठीक है, दूसरा सवाल है ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। जवाब है ज़कात अमीर लोगों पर फ़र्ज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि पहले सवाल में लिखा हुआ है ज़कात अमूमन माह रमज़ान में अदा की जाती है। तो ज़कात के लिए ये हुक्म है कि जब आप पर ज़कात बने, यानी कि जब आप पर ज़कात वाजिब हो, तो आप महीना, तारीख़ और वक्त भी नोट कर लें। मिसाल के तौर पे आप पर ज़कात बन रही है ईद उल फ़ितर के महीने में, या तो फिर ईद उल अज़हा के महीने में ज़कात बन रही है, और आप फिर उसकी तारीख़ और महीना और टाइम भी नोट कर लें। ठीक है, और फिर जैसे ही साल पूरा होगा, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर ईद उल अज़हा में आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी, तो जैसे ही उस माल पर साल पूरा हुआ, तो आपको ईद उल अज़हा के ही महीने में ज़कात अदा करनी होगी, ना कि माह रमज़ान में। तो लाज़मी नहीं है कि आप माह रमज़ान में ही ज़कात अदा करें। बाज़ लोगों पर ज़कात किसी और महीने में बन रही होती है, तो वो ज़कात किसी और महीने में भी अदा करते हैं। ठीक है, और ये फ़र्ज़ नहीं कि भाई सिर्फ़ रमज़ान में ही अदा होगी। ठीक है, रमज़ान में हाँ सिर्फ़ वो फ़ितरा अदा होता है। ठीक है, ईद की नमाज़ से पहले। हाँ, अब दूसरा सवाल क्या है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है। तो जवाब में ये लिखा हुआ है कि ज़कात अमीर लोगों पर फ़र्ज़ होती है। अब यहाँ पर अमीर से यानी कि क्या मुराद है, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए कुछ मख़सूस शराइत हैं। ठीक है, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बुनियादी अरकान में से है हमारे। ठीक है, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान है ना, कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ज़कात 5वां रुकन है इस्लाम का। ठीक है, तो कुछ मख़सूस कंडीशन है जिसकी वजह से उन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ठीक है, अगर वो शर्त पाई जाए उन लोगों में, तब उन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, बाय द वे नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़कात किन लोगों में तक़सीम की जाती है। ज़कात गरीब लोगों में तक़सीम की जाती है। अब ज़कात के 8 मसारिफ़ मेरे ख़्याल में बयान हुए हैं कुरान मजीद में, तो कौन कौन से हैं ये भी जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि ज़कात तो निकालते हैं और उन लोगों को देते हैं जिनको देने से उनकी ज़कात अदा ही नहीं होती। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप ज़कात अदा कर रहे हैं, तो किन लोगों को अदा करनी चाहिए ज़कात, उनके बारे में भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपकी ज़कात ही अदा नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, तो ये लोगों को बहुत से लोगों को अजीब सी लग रही है यार, नई नई बातें लेके आते। तो नई नई बात नहीं है भाई, ये बातें पुरानी ही हैं, यानी कि ये बातें शुरू से ही चल रही हैं, बस हमने सीखा हुआ नहीं होता है, तो इसलिए हमें नई बातें लग रही होती हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल है ज़कात की शरह क्या है। जवाब है ज़कात की शरह 2.5% है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2.5 लिखा हुआ है। 2.5% से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपये, अगर मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये अगर आपके पास ज़कात बन रही है, तो आपको ज़कात उसमें से कितनी अदा करनी है, 2.5 रुपये। सही है, 2.5 रुपये अदा करनी है। इसी तरीके से अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, सही है, अब आपको ज़कात कितनी अदा करनी है, 25 रुपये। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपके पास लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, तब आपको ज़कात कितनी अदा करनी पड़ेगी, 2500 रुपये। सही है, तो ये है 2.5%, यानी कि 100 में से
₹2.5 आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, और वो तब जब आप पर कुछ शराइत पाई जाएँ और उस माल पर पूरा साल गुज़रा हो, फिर आप पर ज़कात बनेगी। ठीक है। आगे देखें, आगे सवाल है, क्या ज़कात गरीब लोगों पर फ़र्ज़ है? जवाब है जी नहीं, ज़कात गरीब लोगों पर फ़र्ज़ नहीं है। यानी कि वो जो मैंने समझाया था कि कुछ मख़सूस कंडीशंस हैं जिसकी बिना पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही होती है। अगर वो मख़सूस कंडीशन पाई जा रही हैं तो फ़र्ज़ है ज़कात, अगर नहीं पाई जा रही तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सही है। आखिरी सवाल है, क्या ज़कात गरीब रिश्तेदारों को दी जा सकती है? जवाब है जी हाँ, ज़कात गरीब रिश्तेदारों को दी जा सकती है। और यही इस्लाम की तालीम भी है कि अगर आप सदका करें या फिर ज़कात वगैरह अदा करें तो पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर इलाके मोहल्ले वालों में देखें, फिर दूसरों को दें ज़कात। ठीक है। अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उनकी मदद करें, मोहल्ले इलाकों में अगर कोई गरीब है तो उनकी मदद करें, फिर आप बाकी मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को ज़कात अदा कर सकते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हमने ज़कात के बारे में थोड़ा सा जाना है। ठीक है, थोड़ा सा जाना है। अब होती है, इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो मौजूद है, एक वीडियो क्या बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं उलमा कराम की यूट्यूब पर। तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होगी। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है और किन लोगों पर ज़कात देनी चाहिए, वो भी आप सही मुस्तनद आलिम दीन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कि ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।